कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र में आज हम राष्ट्रीय आय मापन की विधियों में व्यय विधि के बारे में देखेंगे। व्यय विधि किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंदर उपभोक्ता सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय अंतिम व्यय के बराबर होती है। अंतिम वस्तुओं पर एक वित्तीय वर्ष में जो व्यय किया जाता है उसको अंतिम व्यय कहते हैं। तो अंतिम व्यय एक अर्थव्यवस्था में, एक घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में जो कुल अंतिम व्यय किया जाता है उसके रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अंतिम व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब निजी व्यक्तियों के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं पर उपभोग व्यय किया जाता है उसे निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी के अक्सर सी से दिखाते हैं। अब निजी वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं पर उपभोग किया जा सकता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। उपभोक्ता सेवाओं पर वो व्यय कर सकते हैं। उपभोक्ता सेवाएं जैसे वो पर्यटन, बीमा, बैंकिंग से संबंधित सेवाएं लेते हों, या फिर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका जीवन काल लंबा होता है। फर्नीचर को हम मान सकते हैं, घर को हम मान सकते हैं जिनका जीवन काल लंबा होता है। या फिर गैर टिकाऊ वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं पर जो अंतिम व्यय किया जाता है, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जिनका जीवन काल छोटा होता है, रोजमर्रा की वस्तुएं, सब्जी, दूध इत्यादि, वो गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरे तरह का व्यय सरकारी क्षेत्र के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं पर उपभोग व्यय किया जाता है उसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इसे हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। सरकार भी जो है कई तरह की अंतिम वस्तुओं पर उपभोग करती है, जैसे सेना इत्यादि के लिए जो उसने वस्तुएं खरीदनी हो, ऐसी संस्थाओं के लिए जिनको सरकार पोषण करती हो, तो वो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का भाग होता है। तीसरा है निवेश के ऊपर किया जाने वाला व्यय, जिसे हम आय के रूप में दिखाते हैं, कैपिटल आई के रूप में दिखाते हैं। निवेश के ऊपर किया जाने वाला व्यय भी स्थायी निवेश के रूप में हो सकता है, जो ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों पर होता है जैसे फैक्ट्रियों, मशीनों आदि पर, जो एक लंबे समय तक निवेश का कार्य करती हैं। या फिर माल सूची निवेश हो सकता है। माल सूची निवेश हम ये मान सकते हैं कि एक वर्ष की अवधि में जो स्टॉक में परिवर्तन एक फर्म का हो रहा हो उसे माल सूची निवेश कहते हैं। तो निवेश व्यय 2 भागों से, स्थायी निवेश और माल सूची निवेश के रूप में बनता है। और चौथा है शुद्ध निर्यात के रूप में। अब शुद्ध निर्यात जो होता है वो हम x - m के रूप में दिखाते हैं, जहां x जो है ये हम निर्यात मानते हैं, कुल निर्यात, और m जो है ये कुल आयात, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से बना हुआ है। तो इस प्रकार अंतिम व्यय के 4 भाग होंगे: निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय या शुद्ध निर्यात। इनके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। आइए हम व्यय विधि के बारे में देखते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय जीडीपी के बराबर होता है, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय के अनुमान प्राप्त अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय से प्राप्त किए जाते हैं। अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम सी से दिखाते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम जी से दिखाते हैं। तीसरा है निवेश व्यय, जिसे हम आई से दिखाते हैं। और चौथा है शुद्ध निर्यात, जिसे हम x - m से दिखाते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय या सी या कंजम्पशन व्यक्तियों, परिवारों, गैर लाभ वाली निजी संस्थानों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित होता है। ये वस्तुएं 3 प्रकार की हो सकती हैं: उपभोक्ता सेवाएं, जिसमें बैंकिंग, होटल आदि; टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय, फर्नीचर, टीवी आदि पर; गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध आदि पर किया गया व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाया जाता है, कंजम्पशन के ऊपर जो होता है, जी से दिखाते हैं। सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय, जैसे सरकार द्वारा सेना के उपभोग पर किया गया व्यय। तीसरा है निवेश व्यय, उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय जिनको उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाना है। ये स्थायी निवेश या माल सूची निवेश 2 प्रकार का हो सकता है।
स्थायी निवेश उत्पादकों द्वारा प्लांट तथा मशीनरी जैसी स्थायी परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को स्थायी निवेश कहते हैं। माल सूची निवेश वर्ष के दौरान स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को माल सूची निवेश कहते हैं। स्टॉक परिवर्तन को डेल्टा के से दिखाते हैं, जो अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक को घटाकर प्राप्त होता है। शुद्ध निर्यात एक लेखा वर्ष में किसी देश के द्वारा शेष विश्व को किए गए निर्यात तथा शेष विश्व से किए गए आयात का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है। तो शुद्ध निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात, जिसे हम x माइनस m से दिखाते हैं। इस प्रकार C प्लस G प्लस I प्लस x माइनस m से GDP MP, इस प्रकार कुल अंतिम व्यय का योग यानी कि निवेश व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात का योग जो हमें प्राप्त होता है वो GDP MP के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। अब ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से हमको प्राप्त करना है राष्ट्रीय आय, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC। तो GDP MP से NNPFC प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग इसमें से घिसावट व्यय घटाएंगे, फिर घरेलू से राष्ट्रीय प्राप्त करने के लिए, मतलब छोटे से बड़ा प्राप्त करने के लिए जोड़ेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय, प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA, और फिर MP से FC यानी कि बाजार कीमत से साधन लागत प्राप्त करने के लिए हम लोग घटाएंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार अंतिम व्यय के योग से प्राप्त कुल अंतिम व्यय का योग जो GDP MP के रूप में प्राप्त होता है, उसमें से घिसावट व्यय को घटाकर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर और फिर शुद्ध प्रत्यक्ष कर को घटाकर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो ये राष्ट्रीय आय प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हम लोगों ने देखी हैं। ये आप लोगों के उपयोग में आएंगी, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगी। धन्यवाद।